9 बजे का वक्त बता रहे हैं हम आपको। अपने मयान से ऐसे करके तलवार खींचता है और धूप में चमकाता है और ऐलान करता है कि जब तक नादिर शाह का तलवार इस मयान के अंदर नहीं जाएगा तब तक जितने ईरान के सैनिक हैं उसके सामने जो पड़े, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आरंभ एकेडमी की ओर से चल रहे इतिहास के कुछ अनसुने किस्से की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ झा और आज आपके सामने हाजिर हूं इतिहास के एक भयावह किस्से के साथ। इतना भयानक किस्सा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको एक किस्सा हमने तैमूर लंग के आक्रमण का सुनाया था, जिसने दिल्ली में लाल किला में के बाहर मानव के सिरों का मीनार बना दिया था। आज ऐसे ही एक और मुस्लिम आक्रांता का किस्सा है जिसका नाम था नादिर शाह, और उसने दिल्ली में 5 घंटा तक तलवार से कत्लेआम मचाया था। और इतिहासकार के अनुसार कम से कम 50,000 आदमी, अंदाजा लगा लीजिए, 5 घंटा में 50,000 आदमी का गला, सर, धड़ से अलग कर दिया था। आज किस्सा उसी का सुनेंगे। स्टोरी थोड़ी लंबी होगी लेकिन सुनना जरूरी भी है और मजेदार भी है। आइए शुरू करते हैं। नादिर शाह का आक्रमण जो 1739 में हुआ था दिल्ली पर, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। उसके लगभग 350 साल बाद दिल्ली पर एक और खतरा मंडराने वाला था जिसे किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है दिल्ली में। आइए हम सुनते हैं नादिर शाह का किस्सा। आज जिस देश को आप ईरान के नाम से जानते हैं, ईरान, देखिएगा ये भारत है, भारत के बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बगल में ईरान होगा। नक्शे पर आप देख लीजिएगा। उसे उस जमाने में फारस कहा जाता था, अंग्रेजी में पर्सिया बोला जाता था। उस जमाने का फारस, पर्सिया, जो आज का ईरान कहलाता था, वहीं का शासक था ये नादिर शाह। नादिर शाह एक गरीब परिवार से आता था। कोई इसका परिवार राजघराने वाला नहीं था। पिता गरेरिया का काम करते थे, भेड़ चराने का काम करते थे, तो समझ सकते हैं आप कि कितने गरीब परिवार से आता था। नादिर शाह का बचपन बहुत कष्ट में गुजरा। जब धीरे धीरे यह बड़ा हुआ तो चोरी डकैती, छोटे छोटे चोरी डकैती करके किसी तरह से धन कमाता था और अपना परिवार चलाता था। लेकिन उसमें एक सपना था, उसमें एक जुनून था। काफी बलशाली था, साहसी था और एक विशाल योद्धा था नादिर शाह। लेकिन करता काम चोरी डकैती का था। धीरे धीरे करके चोरों डकैतों का एक गुट बन गया और इसके चाचा ने ऐसे ही करके एक छोटा सा किला जीता था ईरान में। इसका ग्रुप जैसे लंबा चौड़ा हुआ, इसने अपने चाचा पर के किला पर ही आक्रमण कर दिया और चाचा का कत्ल करके उस किला पर कब्जा कर लिया। और नादिर शाह अपने आप को फील लेने लगा कि अब हम राजा जैसे हो गए। नादिर शाह का सपना क्या था? जैसे हम लोग भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, महात्मा गांधी को मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, वैसे ही नादिर शाह अपना आदर्श चंगेज खां को मानता था, तैमूर लंग को मानता था और उसके जैसा ही पूरी दुनिया में लूट मार करके अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। यह उसका सपना था। चंगेज खां जैसे क्रूर शासक उसके आदर्श थे। धीरे धीरे करके नादिर शाह अपनी सेना बढ़ा रहा था। लोग जुड़ते जाते थे क्योंकि पैसा होता था। बगल के गांव में लूट मार किए, उधर गांव लूट मार किए तो पैसा आता था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और नादिर शाह में एक शासक वाला गुण था, एक राजा वाला गुण था। अब नादिर शाह के पास एक विशाल सेना है और ईरान के कई सारे हिस्सों पर उसका कब्जा है। धीरे धीरे करके नादिर शाह ने पूरे ईरान पर कब्जा जमा लिया और अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देते हुए इसने पहला आक्रमण ईरान के पश्चिम की तरफ किया, मतलब यूरोप की तरफ, अफ्रीका की तरफ, मध्य एशिया की तरफ, और पश्चिम में बहुत दूर तक जीतता चला गया। बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य बना चुका था नादिर शाह। इसीलिए तो इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, एशिया का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। जब नादिर शाह के पास एक विशाल सेना हो गई, क्रूर सेना हो गई और पश्चिम की तरफ ये युद्ध लड़ रही थी, उसी समय, उसी वक्त
अफगानिस्तान के कुछ छोटे मोटे शासक ने ईरान पर हमला कर दिया और जो अफगानिस्तान से सटा हुआ हिस्सा था ईरान का, उस पर कब्जा कर लिया। अब नादिर शाह जब पश्चिम से मुड़कर इधर आया ईरान, तो उसे पता चला कि कुछ राजाओं ने ईरान के कुछ हिस्से में घुसपैठ की है। नादिर शाह गुस्सा से आक्रमण कर बैठा। अफगानिस्तान का वो छोटा मोटा शासक, भाई साहब, नादिर शाह का जब घोड़ा दौड़ता था ना, उसके डरे से भाग गया। अब भाग के अफगानिस्तान छोड़ के सीधे भारत पहुंचा। अब भारत में शरण लिया कहां? मुगल दरबार में। और मुगल दरबार में उस समय जो शासक थे उनका नाम था मोहम्मद शाह। लोग उन्हें कहते थे मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला कहते थे क्यों? अय्यास प्रवृत्ति के थे, शराब के नशे में हमेशा चूर, हमेशा नृत्य देखना पसंद करते थे, जिसको आजकल हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। हरम में हमेशा व्यस्त, एकदम अय्यास प्रवृत्ति के थे, उनको कोई मतलब नहीं था। अब भाई साहब आप सोचिए भी तो, बाबर आया था 1526 में। 300 साल से मुगलों ने केवल धन ही तो इकट्ठा किया था भारत को लूट खसोट कर। खजाना भरा हुआ 300 साल से 8 पीढ़ी द्वारा जमा किया हुआ धन था मोहम्मद शाह के पास, उड़ा रहा था अय्यासी में। लोग उन्हें मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। मुगलों के पास 3 लाख की फौज थी, 3 लाख, 5000 हाथी। अंदाजा लगा लीजिए कितना मजबूत था मुगल शासन। लेकिन राजा बादशाह एकदम झपैत, मोहम्मद शाह रंगीला। तो कहा जाता है, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि जब वो अफगानिस्तान वाले कुछ राजा थे छोटे छोटे, भागकर मुगल दरबार आए, तो नादिर शाह ने अपना एक दूत भेजा था मोहम्मद शाह के दरबार में कि आप जो भगौरे हैं उसे पनाह मत दीजिए, नहीं तो इसका भुगतना पड़ेगा आपको खामियाजा। और कहा यह जाता है कि वो दूत दिल्ली में 1 महीने तक दरबार में रहा और मोहम्मद शाह उसको सुनना भी सही नहीं समझा, इग्नोर। दूत जब वापस जाया तो नादिर शाह को सारा किस्सा सुनाया और उसने सुल्तान के बादशाह के बारे में भी नादिर शाह को बताया कि कैसा है राजा। नादिर शाह बचपन से सपना क्या था? चंगेज खां, तैमूर लंग जैसा बनना। और उसे भारत का किस्सा पता था। उस समय तक भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी और नादिर शाह कहता था कि अगर भारत एक सोने की चिड़िया है तो उसका एक पंख अपन को भी चाहिए। नादिर शाह को एक बहाना मिल गया था भारत पे हमला करने का, और राज दरबार में जो उतनी अय्यासी देखा था ना उसका दूत, वो भी नादिर शाह को बताया। नादिर शाह समझ गया, भैया भारत तो सच में सोने की चिड़िया है, आक्रमण तो बनता है। नादिर शाह 55,000 की फौज, पैदल सेना एक भी नहीं, हाथी एक भी नहीं, केवल घुड़सवार, 55,000 घुड़सवार के साथ ईरान का नेपोलियन नादिर शाह भारत की ओर कूच कर चुका है। विशाल सेना, भाई खुद ही बड़ा योद्धा है और उसके ग्रुप में विशाल का योद्धा, सब बिना कवच के लड़ने वाले योद्धा। पहला हमला अफगानिस्तान, यहां हमने कर्म लिखा है, देखिएगा। पहला हमला काबुल पे, काबुल खत्म। काबुल किसके कब्जे में हुआ करता था? मुगलों के कब्जे में। अफगानिस्तान तक शासन था मुगल का भाई। और पहला हमला काबुल खत्म, पेशावर खत्म, कोई टिक नहीं पाया नादिर शाह के सामने। बारी थी लाहौर की। लाहौर मतलब समझ रहे हैं ना? हिंदुस्तान की सीमा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा जहां है वहीं है लाहौर। लाहौर के शासक को जैसे ही सामने, लाहौर का जो शासक था, वो जैसे ही देखा नादिर शाह की सेना, तुरंत सरेंडर, हम नहीं लड़बो। पैसा वैसा दे के मैनेज कर लिया, बोला कि आपको जो चाहिए मिलेगा। सेना भी दिया। और जैसे जैसे ये सेना बढ़ रही है ना, काबुल, पेशावर, लाहौर, दिल्ली में प्रत्येक बार समाचार पहुंच रहा है मोहम्मद शाह के पास, नादिर शाह बढ़ा रहा है। और हमने आपको एक किस्से में सुनाया होगा, एक मुहावरा, दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद शाह रंगीला उसको कह रहे हैं, अरे आने दो ना, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। अब दिल्ली दूर नहीं है, नादिर शाह लाहौर पहुंच गया है। अब लाहौर के बाद कहां ठहराव, कहां? तो दिल्ली में। अब नादिर शाह का नींद टूटा अब मोहम्मद शाह का नींद टूटा जब नादिर शाह की सेना लाहौर पार करके दिल्ली की तरफ चल चुकी थी। झटपट में मोहम्मद शाह ने उसके पास 3 बड़े बड़े सिपाह सालार थे,
एक अवध में था शहादत खां, एक हैदराबाद में था निजामुल मुल्क चिनकलीज खां, और एक बंगाल में था। तीनों को तलब किया, आइए। तीनों से बातचीत हुई। इसमें सबसे बड़े पद पर थे चिनकलीज खां, जिनका पद था निजामुल मुल्क, और सबसे अच्छे योद्धा शहादत खां। शहादत खां और चिनकलीज खां को इन्होंने जिम्मेदारी दी कि आपको लड़ना है और दिल्ली नहीं आने देना है भैया। शहादत खां और चिनकलीज खां की सेना एक साथ करनाल में घेरने का प्लान बनाया। दिल्ली से 75 किलोमीटर की लगभग दूरी है करनाल की। प्लान था, करनाल में घने जंगल थे, आज तो शहर बस गया है, वहां पर रोकना था नादिर शाह की सेना को। चिनकलीज खां की सेना भारी सेना, 3 लाख की फौज है पूरी की पूरी मुगल की। उसमें से जितनी सेना निजामुल मुल्क के पास थी वो लेकर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन शहादत खां को आने में देरी हो गई। शहादत खां अवध से 30,000, केवल 30,000 सेना नहीं मानिए, 30,000, वो भी नॉर्मल सेना नहीं, जो सबसे बेस्ट सेना थी 30,000, वो लेकर करनाल पहुंचने वाले थे। लेकिन देरी हो गई। नादिर शाह को यह बात पता चल चुका था कि शहादत खां इसके सबसे बेहतरीन योद्धा में से एक हैं। उसने सोचा शहादत खां को धोखा दिया जाए। शहादत खां जब आगे आ रहे थे 30,000 सेना को लेकर ना, तो शहादत खां की एक टुकड़ी पीछे रह गई थी। बस उसी के बीच में नादिर शाह का सेना एंट्री मारता है और एक खबर आती है शहादत खां के पास कि अपनी जो पीछे वाली टुकड़ी थी ना, जिसके पास सब कुछ था रिजर्व में, खाने का सामान, हथियार, उस पर हमला हो गया है नादिर शाह का। शहादत खां आगे आने की बजाय पीछे जाता है, देखता है नादिर शाह की सेना जा रही है, पीछे से आक्रमण कर रहा है, पीछे से नादिर शाह की सेना को एक खदेड़ रहा है, नादिर शाह की सेना भाग रही है। एकाएक दोनों गायब, रास्ते के दोनों तरफ घुड़सवार गायब। अब अकेला खड़ा है शहादत खां, भाई किधर जाएं? दोनों तरफ से आक्रमण, एकाएक आक्रमण। शहादत खां जल्दी से पीछे मुड़ता है और भागता है। भागते भागते स्पीड में जाता है और करनाल में जो युद्ध फंस रहा था, युद्ध चला हुआ था, उसमें उलझ जाता है। करनाल में युद्ध 24 फरवरी 1739 के दिन के लगभग 1 बजे यह युद्ध शुरू हुआ था। उस युद्ध में बिना किसी प्लानिंग के शहादत खां एंट्री मार देता है। नादिर शाह की तरफ से गोलियां चल रही थी, इतनी गोलियां चलाई गई कि शहादत खां का हाथी पगला गया और दौड़ते दौड़ते नादिर शाह की तरफ भाग गया। जिधर नादिर शाह की सेना रिजर्व खड़ी थी उसमें घुस गया। तो एक कहानी है यहां पर कि नादिर शाह का एक सैनिक भाला लेकर आता है, हाथी के सामने खड़ा होता है और हाथी के जो सुर के पास से, गर्दन के पास से जो लोहे की चेन लटक रही थी, उसमें भाला गाड़ देता है और वही लोहे का सिकड़ी पकड़ के ऊपर चढ़ता है और घायल शहादत खां को बंदी बना लेता है। इधर शहादत खां बंदी, उधर मुगल का सेनापति घायल है। 3 लाख की फौज मुगल की, 55,000 की फौज नादिर शाह की, 3 लाख की फौज मुगल की सामना नहीं कर सकी 55,000 घुड़सवार का। आप सुने होंगे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने मात्र 6 घंटे में क्लियर कर लिया था, मात्र 6 घंटे में। भाई साहब भूल जाइए, नादिर शाह के सामने मुगल की सेना 3 घंटा में घुटना टेक दिया। शहादत खां बंदी है नादिर शाह के यहां। बात हुई शहादत खां से, पता चला शहादत खां ईरान का है। वाह भाई, तुम तो भाई भाई हो, हमारे यहां के हो, तब हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। इस बीच मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकलीज खां को भेजा नादिर शाह से बात करने के लिए, जाओ उससे सुलह कर लेना, जो मांगे दे देना, आना नहीं चाहिए दिल्ली वो, और शहादत खां को छुड़ा लेना। चिनकलीज खां आते हैं, बात होती है, बात 50 लाख में फाइनल हो गई थी। 50 लाख में डील क्लियर कि नादिर शाह 50 लाख, उस समय में 50 लाख रुपए, कुछ हीरे जवाहरात, कुछ हाथी, कुछ घोड़े गिफ्ट में लेंगे और ये यहां से चले जाएंगे। वो भी 50 लाख रुपया किस्तों में, 20 लाख अभी, 20 लाख लाहौर में और 10 लाख तब जब वो भारत से बाहर जाएंगे, भारत की सीमा से बाहर। ये करके आए थे चिनकलीज खां, इतने तगड़ा वाला सुलह। जब चिनकलीज खां शहादत खां को लेकर अंदर जा रहे थे दिल्ली में,
जब लोगों के बीच यह खबर फैली कि नादिर शाह को दिल्ली आने से रोका किसने, तो मात्र 50 लाख रुपया में। भाई मुगल के लिए 50 लाख कुछ था? पूरे दिल्ली की जनता में एक ही आदमी का नाम चल रहा था, चिनकिलीज खां, चिनकिलीज खां। शहादत खां बड़े योद्धा थे, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें बनना था निजामुल मुल्क। उनको लग गया कि अब जनता में सबसे ज्यादा प्रेम चिनकिलीज खां के लिए हो गया, अब हमारी पोस्टिंग ऊपर नहीं हो सकती है, अब हम यहीं रह जाएंगे। और एक बात तो मन में चल ही रहा था, नादिर शाह ईरान का, हम ईरान के। इसी बीच जब ये सब चल रहा था तो एक रात को शहादत खां नादिर शाह से मिलने गया। कहा आपने मुझे भाई कहा था तो बात हो जाए, ये आप क्या 50 लाख में मान रहे हैं? ये बहुत छोटी रकम है दिल्ली के लिए। दिल्ली जाइए, इतना संपत्ति मिलेगा ना, इतना संपत्ति कि आप अपने घोड़े पर लाद कर नहीं ले जा सकते हैं। और नादिर शाह के दिमाग को उसने बदल दिया, शहादत खां ने। अब नादिर शाह का दिमाग 50 लाख खत्म, दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना। लेकिन उसने शहादत खां को धमकी दी थी, अगर तुम्हारा कहा हुआ बात झूठ हुआ तो फिर समझ लेना क्या होगा। शहादत खां ने सब कुछ बता दिया था कि लाल किले के अंदर जाइएगा, जहां खोदिएगा वहां संपत्ति मिलेगी। नादिर शाह ने दोस्ताना भाव से मोहम्मद शाह रंगीला को अपने कैंप पर खाने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि सुलह हो चुकी थी, मोहम्मद शाह रंगीला बिना सोचे समझे चले गए। वेलकम के लिए कोई नहीं था। अंदर गए, बैठकर बहुत देर से नादिर शाह इंतजार कर रहा था। जब मोहम्मद शाह पहुंचे तो खाना लगाया गया। तो कहा जाता है कि नादिर शाह ने थाली की अदला बदली कर ली ताकि मुगल बादशाह को यह नहीं लगे कि खाने में जहर है, मतलब विश्वास दिला दिया। दोनों आदमी खाना खाए, बहुत अच्छे से बातचीत हुई। और जब अंतिम में जाने की बारी आई तो नादिर शाह ने अपने शर्त सुना दी। भाई साहब 50 करोड़ रुपया का मांग रखा था, 50 करोड़, उस समय का 50 करोड़। मुगल बादशाह हिचकिचा गए और देने के लिए तैयार नहीं हुए और मुगल बादशाह को बंदी बना लिया गया और कहा गया अब हम दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। मुगल बादशाह ने कहा चलिए आप लाल किला, आप मारकाट नहीं मचाइए, जो धन होगा हम सब देंगे आपको। अब सोच लीजिए, अभी अभी मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली से निकले थे, एक राजा की तरह, बादशाह की तरह मिलने गए थे। किससे मिलने? नादिर शाह से। वापसी का किस्सा हम आपको सुना रहे हैं। 55,000 की सेना दिल्ली में एंट्री कर रही है। आप एक जगह जानते हो, शालीमार बाग है दिल्ली में। शालीमार बाग से लेकर लाल किला तक रोड के दोनों किनारे नादिर शाह के घुड़सवार खड़े हैं। आगे आगे मोहम्मद शाह रंगीला चल रहे हैं सर झुकाए हुए, एक पराजित राजा की तरह। और उससे कुछ कदम दूर पीछे पीछे घोड़े पर सवार दिल्ली का विजेता नादिर शाह चला आ रहा है। सर झुकाए हुए मोहम्मद शाह रंगीला जा रहे हैं, पीछे पीछे नादिर शाह। भाला नीचे पटका जा रहा है सड़क पे, हो का हल्ला हो रहा है। और बीच में इतनी दूर तक पैदल मुगल बादशाह लाल किले के अंदर जाते हैं। जो लाल किले के अंदर बादशाह का अपना घर था, अपना मकान था जिसमें वो रहते थे, वो नादिर शाह को देते हैं। नादिर शाह रात भर रेस्ट करते हैं। जब ही सुबह होती है तो नादिर शाह का स्वागत होना था, पहले से तय था कि नादिर शाह का स्वागत होगा। नादिर शाह के स्वागत के वक्त जो 8 पुश्तों से 300 वर्षों से जमा किया हुआ पूंजी था, धन था, दौलत था, उसकी चाबी नादिर शाह को गिफ्ट की जाती है। नादिर शाह पूरा लाल किला खुदवा देता है, जमा कर रहा है पैसा, बहुत खुश है बेचारा, बहुत खुश है। इसके सैनिक दिल्ली में घूम रहे हैं, मारकाट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके सैनिकों को खाने की दिक्कत हो रही है। तो नादिर शाह ने कहा दिल्ली के व्यापारियों को कि आप अनाज का दाम सस्ता कर दीजिए, और व्यापारी मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच पहाड़गंज एक जगह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर एक अनाज की बहुत बड़ी मंडी थी। और बस एक दिन पहले, जब की घटना हम आज सुनाने जा रहे हैं आपको, उससे बस एक दिन पहले पता नहीं कैसे पूरी दिल्ली में अफवाह फैल गया है कि लाल किले के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को मार दिया। मतलब पहाड़गंज में जो व्यापारी है ना, बेचने वाला, उसको भी पता है ये अफवाह, लेकिन अपने लोग को ना पता है अफवाह,
उसको तो लग रहा है सच्चे मार दिया। अब जिसका राजा मर गया उसके सैनिक का कितना वैल्यू। सैनिक से दाम को लेकर झड़प हो जाती है, व्यापारी सब और जनता सब उठ के कूट के 10-20 सैनिक मार देता है नादिर शाह का। ऐसे बहुत जगह होने लगा दिल्ली में, जहां नादिर शाह का 5वां सैनिक बदमाशी किया, पकड़ के कूट दिया, मार दिया, हत्या कर दी। यह खबर नादिर शाह को पता चला कि हमारे सैनिक को मारा जा रहा है, लोगों में अफवाह फैल गई है कि नादिर शाह मारा गया है। नादिर शाह गुस्सा तो था, लेकिन चाह रहा था कि दिल्ली के लोगों को दिखा दें कि नादिर शाह जिंदा है। अपने सिपह सालार के साथ सुबह सुबह, यह किस्सा हम आपको 11 मार्च का बता रहे हैं। 10 मार्च को बकरीद था। बकरीद के दिन नादिर शाह के नाम से खुतबा पढ़ा गया, नमाज पढ़ा गया है जामा मस्जिद से, और अफवाह फैल गया है नादिर शाह मर गया। 11 मार्च 1739 का दिन है। भाई साहब याद कर लीजिए डेट, 11 मार्च 1739। नादिर शाह सुबह सुबह तैयार होकर अपने सिपह सालार के साथ बाहर घूमने निकला कि दिल्ली के लोग हमें देखें कि हम जिंदा हैं। लाल किला से कुछ ही देर बाहर जाते हैं, एक सुनहरी मस्जिद है, उसके पास एक गोली चलती है। गोली नादिर शाह के आगे से गुजरते हुए उसके सिपह सालार को लगती है। तब इसके गार्ड एक्टिव होते हैं। नादिर शाह आग से बबुला है, भैया ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ईरान का नेपोलियन है। सुनहरी मस्जिद के अंदर जाता है। 9 बजे का वक्त बता रहे हैं हम आपको। अपने मयान से ऐसे करके तलवार खींचता है और धूप में चमकाता है और ऐलान करता है कि जब तक नादिर शाह का तलवार इस मयान के अंदर नहीं जाएगा, तब तक जितने ईरान के सैनिक हैं उसके सामने जो परे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मस्जिद के प्रांगण में नादिर शाह अपने मयान से तलवार निकालकर चमचमाते हुए धूप में खड़ा है। तलवार चमक रहा है और दिल्ली में कत्लेआम चालू है। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक सिर्फ कत्लेआम है दिल्ली में, सिर्फ कत्लेआम। मोहम्मद सारंगीला बहुत टेंशन में है कि क्या हो गया ये। चिनकलीज खां को भेजते हैं, जाइए बचाइए दिल्ली को, आप ही से बचेगा। चिनकलीज खां अर्थात निजामुल मुल्क उस मस्जिद के प्रांगण में पहुंचते हैं, अपने सर से अपनी पगड़ी उतारते हैं, अपना माथा नादिर शाह के चरणों में पगड़ी सहित रखते हैं और उससे कहते हैं कि अगर अल्लाह ने आपको शक्ति दी है तो आप इन मरे हुए आदमी को जिंदा कर दीजिए, फिर उसका सर कलम कीजिए, क्योंकि दिल्ली में वो आदमी नहीं बचा है। आपसे प्रार्थना है कि जो गलती हुई है उसकी सजा हमें दीजिए, हमारी जनता को मत दीजिए। आपको जो चाहिए हम देंगे, हम अपने जान दे सकते हैं, बस आप जनता को माफ कर दीजिए, अपने तलवार को अपने मयान के अंदर कर लीजिए। बहुत मनाने के बाद नादिर शाह 2 बजे अपनी तलवार को अपने मयान में रखता है। इतिहासकार का आंकड़ा बहुत अलग अलग है, फिर भी एक विश्वसनीय आंकड़ा लगभग कहा जाता है 30,000 लोग मौत के घाट उतारे गए, क्योंकि मौत तलवार से हो रही थी। इस 30,000 में 20,000 को तो एट ए टाइम मारा गया था, 10,000 को बंदी बनाकर यमुना किनारे ले जाकर गला काटा गया था, डर के मारे, इज्जत बचाने के कारण, क्योंकि बलात्कार भी हो रहे थे। 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली और 10,000 सुंदर महिलाओं को बंदी बनाया गया और नादिर शाह ने कहा इसे ईरान ले जाकर बेचेंगे। वो 5 घंटा दिल्ली कब भूलेगा? जब जब इतिहास पढ़िएगा, जब जब किस्सा सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय विद्रित हो जाएगा और मन करेगा तलवार लेकर नादिर शाह से भिड़ जाते हम लोग। बहुत सारा रुपया मांगा गया, जो मांगा गया सब दिया गया नादिर शाह को, जो बोला सब। इतना कि प्रत्येक जो जमींदार आदमी थे उसको कहा गया आप अपना आधा आधा जमीन बेचकर पैसा दीजिए, सब दिया। हीरे जवाहरात सब कुछ, जितना चीज हो सकता था सब नादिर शाह लिया। नादिर शाह का ध्यान बादशाह के सिंहासन पर गया। मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस कहा जाता था उसे। उसकी कीमत पता है कितनी है? देखिए 9 करोड़ रुपया उस समय में, एगो सिंहासन का कीमत 9 करोड़।
नादिर शाह बोला ये तो मेरे को चाहिए, और नादिर शाह को चाहिए तो चाहिए, कौन मना करेगा। इसके बाद नादिर शाह 57 दिनों तक दिल्ली में रहता है कुल मिलाकर। उस 57 दिनों में जो मोहम्मद शाह रंगीला की एक फेवरेट नर्तकी थी, नाम था नूरबाई, नादिर शाह उसके संपर्क में हो जाता है। खूबसूरत ज्यादा थी तो उसके संपर्क में चला जाता है और उसका नृत्य देखता है, उसके साथ रहने लगता है। और देखिए ये नूरबाई, पता नहीं इसको राजा से क्या जलन थी, ये नूरबाई नादिर शाह को बताती है कि एक हीरा है बड़ा अजीब सा, बहुत गजब का हीरा है। नादिर शाह बोला हमने तो नहीं देखा है। तो बताइए आप देखोगे भी नहीं। वो जो हमारे जो बादशाह है ना, वो जो पगड़ी पहनते हैं ना, उसके अंदर में है, वो दिखेगा नहीं, आपको छुपा के रखते हैं। बोला तुम्हें कैसे पता? बोला आपके आने से पहले बादशाह आते थे हमारे पास। अब नादिर शाह के जाने का आज दिन है। नादिर शाह आज वापस जाने वाला है। ईरान बहुत सारा लूट लिया। अब सोचिए धन कितना लूटा, हम इसकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि इतिहासकार में मतभेद है, तो हम क्या आपको बताएंगे। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर वो मयूर सिंहासन 9 करोड़ का लेके चला गया, और हम आपको एक संख्या बताते, एक संख्या हमें पता है, कहा जाता है, कहां गया भाई लिखा हुआ, लगभग 10,000 घोड़ा हाथी भारत से वो लेके गया था। काहे? सामान लाद के, जवाहरात लाद के, मोती लाद के, पैसा लाद के। अब अंदाजा लगा लीजिए वो कितना रुपया लेके गया होगा। तब ना आज हम सोने की चिड़िया नहीं है। 10,000 हाथी घोड़ा, तो धन का हम क्या आपको अंदाजा बताइए, क्या करोड़ रुपया। अब बारी थी, बड़ा अच्छा किस्सा है इसका, सुनिएगा। अब बारी है नादिर शाह के जाने की। तो अंतिम भेंट राजा तो करेंगे मुंह लटका के ना, गए मिलने के लिए। दोनों आदमी ऐसे करके गले मिल रहे हैं, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह। नादिर शाह कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम साम्राज्य जीतने नहीं आए थे, हम आपको साम्राज्य, आपको ज्यों कहते हो वापस करते हैं, हम नहीं चाहिए हमें साम्राज्य, आज से आप हमारे भाई। और आप कान में कहते हैं इस बात, अपने मंत्री सब पर ध्यान दीजिएगा, आप मंत्री के चक्कर में बर्बाद हुए हैं। और कहते हैं, गला मिलने से हटते हैं और कहते हैं, पगड़ी उतारता है नादिर शाह और कहता है कि हमारे ईरान में रिवाज है कि जिससे एक बार भाई बोल दिए, दोस्ती कर ली है ना, उससे पगड़ी अदला बदली कर लेते हैं, तो यह दोस्ती पक्की समझी जाती है। नादिर शाह अपना जो उसका पगड़ी था वो बादशाह को दे रहा है, बादशाह की पगड़ी अपने पर ले रहा है। आपको क्या लगता है बादशाह रोक सकता था? रोक सकता था, रोक नहीं सका। नादिर शाह है सामने भैया, वो रोक पाएगा? ना चाहते हुए भी देना पड़ा। क्या चक्कर में? नूरबाई। जब उस हीरो को पहली बार नादिर शाह देखा ना, तो उसके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो निकला कोहिनूर। और उस दिन से वह हीरा कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके मूल्य का अंदाजा नहीं लगा पाया उस समय, आज क्या लगाएगा। उस समय लोग कहते थे, जो जौहरी थे वो कहते थे कि इस हीरे को बेचने से इतना धन आएगा कि 2 लाख लोगों को 1 साल तक खाना खिलाया जा सकता है। अंदाजा लगा लीजिए कितना कीमती होगा हीरा। और वो कोहिनूर हीरा लेकर नादिर शाह भारत से विदा हुआ। एक कहानी, एक छोटा सा चीज बीच में जो छूट गया वो हम आपको बताना चाहेंगे। जब दिल्ली में कत्लेआम चल रहा था तो शहादत खां को लगा ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर हम ऐसा काम नहीं करते तो नादिर शाह 50 लाख रुपया लेके वापस लौट जाता। जो चिनक्रीज खां से जलन है, इसके चक्कर में जो हम बता दिए हैं, इसके कारण इतने मासूम लोग मारे गए और शहादत खां ने आत्महत्या कर ली। ये कहानी दिल्ली पर एक और मुस्लिम आक्रमण, एक आक्रांता तैमूर लंग के बाद नादिर शाह की थी। हमें इतिहास के किस्से को पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ऐसे ही रोचक किस्सों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आपका आशीर्वाद बस हमें बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद।